हेलो। हाँ जी, क्या हाल है भाई लोगों। आज मैं लाइव नहीं हुआ तो कुछ टॉपिक सोच रहा था, तो अभी मैंने सोचा चलो लाइव होके आपको कुछ बताते हैं। जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ भाई। हाँ जी, वेलकम जी। महेश पांचाल जी आ गए हैं, विजय सैनी राजपुरोहित जी आ गए हैं, राहुल शुक्ला जी आ गए हैं, बोल रहे हैं वेरी नाइस भाई जी, थैंक यू भाई। सैनीवाल जी देख रहे हैं, लोकेश कुमार जी, राम राम जी जयपुर से, ठीक है। नवाब खतना गुज्जर, हेलो भाई, राम राम। बंसाली जोशी, सोनू भाई, राम राम सा, राम राम भाई। नवल चौधरी, हाउ आर यू भाई, बढ़िया एकदम भाई। विजय सैनी, राम राम जी। अनिल कश्यप, राम राम जी। राम बिलास यादव जी आ गए हैं जी। सादमान चौधरी, हाय, हेलो भाई। देवेंद्र विश्वकर्मा, जय हो। नरेंद्र बर्तली भगसार, राम राम भाई साहब, राम राम जी। तो भाई मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली में ना काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि अगर इंडोनेशिया आना है तो कैसे आना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको अपना चाहिए, एक पासपोर्ट चाहिए, जो कि क्या है कि उसके लिए अगर आपको किसी ने बनवा लिया तो ठीक है, नहीं बनवाया तो उसके लिए बाद में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा अभी पासपोर्ट कैसे बनाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपने को फर्स्ट अपनी जो रिक्वायरमेंट है इंडोनेशिया आने के लिए वो पासपोर्ट है। सेकंड क्या है कि जो इंडोनेशिया है उसमें क्या है, ऑन अराइवल वीज़ा चलता है, ठीक है। इंडिया को ऑन अराइवल वीज़ा है, कोई आपको वीज़ा नहीं लेना है वहाँ से, ठीक है। आपको सिर्फ क्या है कि अपना पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट के बाद आपको क्या है कि टिकट करनी है। टिकट करनी है वो क्या है कि अप डाउन के लिए करनी है, ठीक है, जाने की और आने की, ठीक है। और अब बात आती है जैसे मान लो अपने वीज़ा की, वीज़ा कौन सा मिलेगा, अगर कैसे आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या है कि टिकट करवानी है अप और डाउन की, जिस तारीख को भी आपने आना है, ठीक है। और एक रिटर्न की, जिस तारीख को आपको वापस जाना है। और दूसरा आपको एक होटल बुकिंग चाहिए। होटल बुकिंग इसलिए होती है कि आप रहेंगे कहाँ पे, ठीक है। उसके लिए एक आपको होटल बुकिंग की करके लेके आओ, ठीक है। भले ही वो 1 दिन के लिए आओ, 2 दिन के लिए आओ, उसके बाद अपना कहीं भी मान लो आपने चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1-2 दिन की एयरपोर्ट के लिए जो इमिग्रेशन है उसके पर्पज़ से आपको लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा कि जब आप टिकट ले लिए आपने और अपना पासपोर्ट आपके पास है और होटल बुकिंग है, उसके बाद क्या है कि सीधा आपकी जिस तारीख की भी टिकट है आपने बुक की है, वहाँ से सीधा दिल्ली से आप, दिल्ली या जहाँ भी रहते हैं, अलग अलग सिटीज़ में होते हैं, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से हैं, ठीक है। तो वहाँ से अपने एयरपोर्ट से वहाँ से अपना यहाँ पे फ़्लाइट लेके आ जाओ। अब यहाँ पे फ़्लाइट लेके आओगे, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जब एयरपोर्ट पे आओगे तो यहाँ पे ना 2 टाइप के वीज़ा चलते हैं। एक वीज़ा आपका चलता है फ्री वीज़ा, फ्री एंट्री वीज़ा होता है। फ्री एंट्री वीज़ा होता है ना, वो क्या है कि आपका जैसे मान लो भी आपका कोई उसमें पैसा नहीं लगता है। उसमें क्या है कि सिर्फ आपको लाइन में लगना है और उसके बाद क्या है कि वहाँ पे आपको लाइन में जाके और अपना पासपोर्ट देना है। वो पूछेंगे किस लिए आए हो आप, ठीक है। आप उनको बोल दो कि मैं विजिट के लिए आया हूँ, घूमने के लिए आया हूँ। वो पूछेंगे आपसे, ठीक है। और वो आपको एक एंट्री की स्टैंप लगा के अपने पासपोर्ट पे आपको एंट्री दे देंगे। वो उस वीज़ा के क्या होता है, वो फ्री एंट्री वीज़ा है तो वो 30 दिन का होगा। 30 दिन का होगा, 30 दिन के अंदर अंदर यानी कि आपको वापस जाना है वहाँ पे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि 30 दिन की ही वैलिडिटी की टिकट रिटर्न जो लेके आए वो उतनी तारीख के लेके आए, या फिर आपकी जो टिकट जो आप बुक कर रहे हैं, ठीक है, वो रीशेड्यूल वाली हो, ठीक है। जिसमें मान लो पहले ही आप उसको रीशेड्यूल वाली लो या ऐसी कुछ ले लो, जिससे क्या है कि आपको टिकट कैंसिल ना करानी पड़े, आपका क्या है कि रीशेड्यूल हो जाए फ्री में, ठीक है। काफ़ी वेबसाइट है जो देती है, हर एयरलाइंस में होता है ऐसा। और उसके बाद क्या है कि फर्स्ट जो मैं वीज़ा बता रहा हूँ फ्री एंट्री वीज़ा, ठीक है।
उसके अंदर क्या है कि आपको कुछ भी पैसे नहीं देने, ठीक है, सिर्फ आपको इमिग्रेशन के काउंटर पे लगना है। वहाँ से आपको क्या है कि सीधा यानी कि एंट्री मिल जाएगी। उस वीजे के अंदर जो आपको वैलिडिटी मिलेगी वो होगी सिर्फ 30 दिन की। 30 दिन के अंदर क्या है कि आपको वापस जाना पड़ेगा, वो वीज़ा कैसे भी आपका एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वीज़ा की। एक वीज़ा एयरपोर्ट पे आपको वहाँ पे एक काउंटर बना होता है, स्टिकर वीज़ा, ठीक है। वो स्टिकर वीज़ा क्या है कि आपको एयरपोर्ट पे आने के बाद आपको बाय करना पड़ेगा, उसका एक काउंटर बना होता है स्टिकर वीज़ा के नाम से, ठीक है। वीज़ा यानी कि उसके अंदर क्या होगा, 35 USD आपने देने, सिर्फ 35 USD देने। वो क्या करेंगे कि आपसे 35 USD एयरपोर्ट पे लेंगे, आपको US करेंसी में देने पड़ेगी, ना इंडियन करेंसी चलेगी ना इंडोनेशियन करेंसी, ठीक है। आपको कैश लेके आने अपने साथ $35 USD, ठीक है। और वो क्या है कि आप एयरपोर्ट के ऊपर जो काउंटर बना हुआ है जहाँ से हम स्टिकर वीज़ा लेंगे वहाँ पे आपको 35 USD देने हैं। उसके बाद क्या होगा, वो आपको क्या करेंगे, एक स्टिकर चिपका के दे देंगे। वो फिर आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है, वहाँ पे जाके उनको बताना है कि भाई मैं किस लिए आया हूँ, ठीक है। अगर आप घूमने के लिए आए हैं तो ठीक है, उनको बताइए कि मैं घूमने के लिए आया हूँ। अगर आप आए बिजनेस के पर्पज़ से, आपका मन है कि मैं पहले इंडोनेशिया में जाऊँ, वहाँ देखूँ कैसा है और क्या बिजनेस मैं कर सकता हूँ, तो आप उस हिसाब से जो स्टिकर वीज़ा है ना वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप आए हैं इसके लिए मान लो बिजनेस ढूंढने के लिए या कोई नया बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो उसमें क्या है, स्टिकर वीज़ा बहुत अच्छा रहता है। उसका क्या है फ़ायदा, क्या है कि जो स्टिकर वीज़ा है उसके अंदर आपको क्या है कि 30 डेज़ की एंट्री के साथ स्टैंप लगाई जाएगी। और जो वो स्टिकर वीज़ा है, अगर मान लो आपको 30 दिनों से ऊपर का टाइम हो गया है, उससे पहले पहले जैसे मान लो आपको लगभग 21 दिन हो गए हैं, 21 दिन के बाद क्या करो, आप जो भी जिस एरिया में भी आप हो इंडोनेशिया के, वहाँ पे क्या है कि आपको जाना होगा इमिग्रेशन में, ठीक है। वहाँ पे इमिग्रेशन के काउंटर होते हैं, उनमें जाइए, जाके और उधर क्या है कि आपको एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म भरनी पड़ेगी। और यहाँ का 5 लाख रुपए की क्या होती है, फीस होती है, वो फीस भरो, ठीक है। और उसके बाद वो क्या है कि आपका पासपोर्ट जमा कर लेंगे, जमा करके और आपको लगभग बता देंगे कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद आके अपना पासपोर्ट ले जाना, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो फिर आपको 30 दिन की एंट्री है, वो एंट्री तो होगी खत्म 30 दिन की, उसके बाद 30 दिन का एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर आप लगभग है ना भी मान के चलो भी 2 महीने आराम से रह सकते हो। 60 डेज आप इंडोनेशिया में, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एक्सटेंड करा के आराम से रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना देखिए, घूमिए, अपना जो भी आप काम करने की सोच रहे हैं वो काम क्या है कि आप उसमें देख लीजिए। यहाँ पे जैसे अगर आपको बाली में करना है, जकार्ता में करना है, कोई भी बिजनेस करना है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने देख लिया, भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे अब ये बिजनेस पसंद है, तो उसके बाद क्या है कि फिर उसकी कंपनी का प्रोसेस कीजिए, और जो वर्क परमिट है उसका प्रोसेस उसके बाद होता है। तो भाई ये है छोटी सी एक जानकारी, भी इंडोनेशिया में घूमने कैसे आए, ठीक है, और अगर बिजनेस करना है तो भी कैसे आए। दोनों में ही आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको इंडिया से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप अपनी फ़्लाइट बुक कीजिए, जहाज़ में बैठिए, यहाँ पे पहुँचिए, या तो फ्री एंट्री वाला वीज़ा लीजिए जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, 30 दिन की आपको एंट्री मिलेगी फ्री में, ठीक है। दूसरा है स्टिकर वीज़ा, वो आपको क्या है कि एयरपोर्ट के काउंटर से ही मिल जाएगा इंडोनेशिया के इमिग्रेशन से पहले। जैसे आप जहाज़ से उतरेंगे वैसे आपको एक काउंटर दिख जाएगा जहाँ पे लिखा होगा फ्री वीज़ा, स्टिकर वीज़ा, ठीक है। तो स्टिकर वीज़ा आपको वहाँ से लेना है, लेके और उसके बाद आपको इमिग्रेशन पे जाना है। इमिग्रेशन पे जाने के बाद वो आपका स्टैम्प कर देंगे। वो जो वीज़ा है वो क्या है 30 दिन के बाद एक्सटेंड हो सकता है, बट उसके लिए वो आपको क्या है कि इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा। जिस एरिया में भी आप स्टे कर रहे हैं वहाँ पे जाइए, उसके बाद उनसे क्या है भी एक्सटेंड करवा लीजिए, वो आराम से आपका एक्सटेंड करके दे देंगे। यानी कि आप 2 महीने आराम से इंडोनेशिया में रह सकते हो। बाकी जो आप कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई खर्चा कितना लग जाता है, खर्चा अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना लगता है। अगर आपको एक बजट ट्रिप करनी है तो बजट ट्रिप भी हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको मान लो जैसे आपने एक्टिविटीज़ करनी है उस हिसाब से आपके पैसे लगेंगे। मिनिमम जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर इंडोनेशिया में सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आना है एक बंदे ने, ठीक है, तो टिकट है वो अप डाउन की अभी तो क्या है कि अभी सही टिकटें यानी कि मिल रही नहीं है, महंगी मिल रही है।
तो अभी आपको लगभग अगर अप डाउन की टिकट लोगे तो आराम से, अगर दिल्ली से लेते हो तो आपको टिकट मिल जाएगी लगभग 40 या 50 हज़ार रुपये की अप डाउन की टिकट मिलेगी। उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे रहना है, किस होटल में रहते हो, कौन से यानी कि कितना महंगा है कितना सस्ता। यहाँ पे देखो मैंने आपको ट्रिप्स में हम गए थे तो वहाँ पे हमने सस्ते होटल भी लिए थे और महंगे भी लिए थे। तो आपको जैसा अपने हिसाब से सूट करता है वैसा क्या है कि आप होटल लीजिए, उसको बुक कीजिए, वहाँ पे रहिए। या फिर अगर आपको लंबा रहना है तो मैं आपको जो सुगेस्ट करूँगा वो ये करूँगा कि आप या तो अपार्टमेंट किराए पे लीजिए, ठीक है। अपार्टमेंट आपको फुली फिनिश्ड अपार्टमेंट है, वो आराम से आपको 1 महीने के लिए 15,000 से स्टार्ट हो जाता है, आपको 50,000 तक भी मिल जाता है। वो आपकी मर्जी है भी आप कैसा अपार्टमेंट लेते हैं, किस एरिया के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ये है भाई मेरी जो मैंने जानकारी आपको देनी थी भी कैसे आए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके पास इंडिया में पासपोर्ट होना चाहिए। सीधा अपना बुक करो टिकट और जहाज में बैठो, यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। हर किसी को अभी जैसे इंडोनेशिया है वो खुल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया। अभी यानी कि सभी को एंट्री मिल रही है। और अभी काफ़ी रिसेंटली पहले क्या है कि काफ़ी इन्वेस्टर आ रहे नहीं थे इंडोनेशिया में, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जोको भी, उन्होंने भी काफ़ी उनको बोला इमिग्रेशन को कि अब रूल चेंज करो, क्योंकि मुझे अपनी कंट्री के अंदर भी नए बिजनेसमैन आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है ना। काफ़ी टाइम से जैसे मान लो कोरोना चल रहा था तो उस वजह से काफ़ी टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, यहाँ पे बैन किया हुआ था, उनकी खुद की कंट्री ने बैन किया हुआ था। इस वजह से क्या है कि अब भी एकदम ओके है सभी जगह, यानी कि कोई भी एयरपोर्ट पे आओ, आप सोकर्नो हत्ता जकार्ता के अंदर आओ, ठीक है, चाहे आप बाली आओ, ठीक है, चाहे और भी काफ़ी इंटरनेशनल है। मैंने 2 ही ज़्यादा मेरे को पता है जिनके ऊपर मैंने ट्रैवल किया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको बहुत बढ़िया है, यानी कि एक भी अगर प्लान करता है, एक आदमी प्लान करता है, मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए के अंदर आराम से यहाँ पे घूम के, ठीक है, और अच्छा यानी कि अपने एंजॉयमेंट करके 1 लाख रुपए में आराम से, इंडिया के 1 लाख रुपए में आराम से यहाँ पे घूम के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो, ठीक है, तो भाई मेरे को यहाँ पे कमेंट में डाल देना, मैं जब भी बाद में वीडियो एंड करने के बाद उसको पढ़ूंगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा, जो भी कमेंट होंगे ना, अगर उसमें कुछ आया, किसी ने किसी को कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे कमेंट डाल दो, मैं उसको क्या है कि आपका रिप्लाई कर दूंगा कमेंट के ऊपर, ठीक है जी। और भाई कई जने मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, बट यार मैं अभी भी किसी का फ़ोन नहीं ले पा रहा हूँ। मैं लेता हूँ, जैसे मान लो दिन में ना ज़्यादा तो ले नहीं पाता मैं, यानी कि 3-4 कॉल ले सकता हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा ले नहीं सकता, इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं क्या है कि अपना भी काम करता हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अभी भी क्या है मैं पीसी के ऊपर बैठा हूँ अपने, ठीक है, मैं ट्रेडिंग कर रहा था, बीच में मुझे ख्याल आया कि ठीक है कोई टॉपिक तो चाहिए बात करने के लिए, बिना यानी कि टॉपिक के बात तो होगी नहीं, और मैं आपको भी बोरिंग भी नहीं करना चाहता। तो मेरा यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके अंदर आपको मेन मैंने आपको जानकारी दे दी है। आपको एक पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट आपका बन गया है, उसके बाद सीधा आपको क्या है कि अपनी टिकट बुक करनी है। टिकट आपको जाने की बुक करनी है, और आने की जो टिकट है वो या तो रीशेड्यूल वाली टिकट लें या फिर रिफंडेबल वाली लें, ठीक है। और दूसरा क्या है, वो 30 डेज के ही टाइम पीरियड में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री मिलती है वो 30 डेज की मिलती है। तो अगर मान लो आप 1 तारीख को आ रहे हो तो 29 तारीख की आपकी टिकट बुक होनी चाहिए रिटर्न की, ठीक है, तभी आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है। और बढ़िया ये है कि अपना जो टिकट है वो रिफंडेबल या रीशेड्यूल वाली लो। तो उसमें क्या है कि जैसे भी आपको अच्छा लगता है कि मैंने इस तारीख को आना है, या आपका मूड चेंज हो जाता है, तो उसको आप करवा सकते हो, ठीक है। और टिकट है उसका एक ये रूल भी होता है कि भाई 72 घंटे से पहले ही आपको करना पड़ता है रीशेड्यूल, ठीक है। अगर उसके बाद करोगे, ठीक है, जैसे आपकी जाने की डेट आ गई, आपने 72 घंटे पहले अगर उसको ऑनलाइन चेंज नहीं किया या फ़ोन कस्टमर केयर को नहीं करके किया, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपकी टिकट है उसको अगर आप रीशेड्यूल करवाते हो या कैंसिल करवाते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर रीशेड्यूल करवाते हो तो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। कई लोगों के साथ ये हो चुका है, होता भी है, ठीक है। और बाकी कुछ मैं कमेंट्स हैं वो पढ़ देता हूँ भाई, ठीक है। और बाकी मेरी पूरी वीडियो में आपको पता चल गया होगा, मैंने टिकट करवाओ, वहाँ से टिकट करवाने के बाद यहाँ पे आओ। यहाँ पे 2 टाइप के वीज़ा मिलेंगे, एक फ्री एंट्री वाला वीज़ा मिलेगा जो कि फ्री होता है, उसमें सिर्फ स्टैंप लगेगी,
और 30 दिन का होगा वो, ठीक है। दूसरा होगा स्टिकर वीज़ा, जो कि वो भी एयरपोर्ट के ऊपर ही मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद उस वीज़ा को लोगे तो 35 USD आपको अपने साथ लेके आने हैं, ठीक है। 35 USD, ठीक है। कोई और करेंसी नहीं चलेगी, ना तो INR करेंसी चलेगी, ना IDR चलेगी। यहाँ की भी नहीं चलेगी और वहाँ की भी नहीं चलेगी। हमें US डॉलर लेके आने हैं। जब दिल्ली या जो भी अपनी सिटी है, दिल्ली, साउथ से, केरला से, कहाँ से भी आ रहे हैं, 35 USD अपने साथ लेके आना है। 35 USD आपको एयरपोर्ट पे करना है। वहाँ से एक स्टिकर वीज़ा मिलेगा, वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होगा। उस वीजे का फ़ायदा ये है कि वो 30 दिन के एंट्री के साथ मिलेगा, मगर उसको क्या है कि आप एक्सटेंड करवा सकते। मैक्सिमम उस वीज़ा के ऊपर चाहें तो लगभग 60 दिन आराम से रह सकते हैं। उसके बाद भी आपको एक्सटेंड कराना है तो आपके पास अगर जेन्युइन रीज़न है तो उस स्टिकर वीज़ा के ऊपर आप 6 महीने भी यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बट आपको उसके लिए एक जेन्युइन रीज़न चाहिए। अगर जेन्युइन रीज़न नहीं है तो भाई उस पर वो नहीं करेंगे। बाकी मेरे को बताना आपको कैसी मेरी जानकारी लगी, ठीक है। और मैं आपको बाकी एक बार क्या है अभी कमेंट पढ़ देता हूँ भाई, उन्होंने काफ़ी कमेंट कर दिए हैं, ठीक है। तो वो मैं क्या है अभी कमेंट कर देता हूँ भाई, थोड़े से दिल दे दो, लाइक दे दो, ठीक है, तो मज़ा आएगा वीडियो बनाने का भी। अभी मैं कमेंट पढ़ देता हूँ भाई। ये है अपने जोधपुर से हूँ भाई। अगर कोई किसी की क्वायरी होगी तो मैं उसका जवाब देता हूँ भाई। सभी मुझे पूछ रहे हैं भाई कैसे हो, मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, ठीक है। लाल जी जायसवाल भाई, मेरा नाम ले लो, ले लिया जी, लाल जी जायसवाल, ठीक है जी। संजीव मांझी, आपका भी नाम ले लिया जी भाई, ठीक है। और आपका विकास कुमार, हेलो भाई, हेलो भाई। भरत जहांगीना भाई, मेरा नाम ले लो, ले लिया भाई। मोहन शर्मा, सोनू भाई नमस्कार, नमस्कार भाई। अनिक हक, सोनू भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं भाई। अच्छा नहीं हूँ मैं, बहुत गंदा इंसान हूँ मजाक कर रहा हूँ। नवल चौधरी जी, आपका खबर सोनू भाई, बैक बाग। और आपका बिलास यादव, राम बिलास, सोनी भाई साजा, आपने मेरा नाम लिया, काफ़ी दिनों से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। राम बिलास यादव जी, आपका नाम ले लिया मैंने भाई। और अपना आगे चलते हैं, कुछ है क्वेरी तो बता देते हैं भाई। भारत जांगिया जी, आपका नाम ले लिया मैंने। बंसी लाल जोशी, सोनू भाई मैं आपका पक्का दोस्त हूँ। थैंक यू भाई, ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है भाई। गायेंद्र सोनी जी, भाई जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं राजस्थान भरतपुर से हूँ भाई, जब भी आऊँगा इंडिया तो बताऊँगा मैं आपको। और भोपाल गौतम जी, आपका बोलने का तरीका अच्छा लगता है, थैंक यू भाई। ठाकुर खरकर सिंह, ठीक है, इन्होंने पूछा है कितना पैसा लग जाएगा सोनू भाई। भाई मैंने आपको बता दिया अभी 40 से 50 हज़ार की अप डाउन की टिकट होगी। प्लस में क्या है कि आप मान के चलो, आप अगर मान लो कि एक बजट ट्रिप करना चाहते हैं, मान लो जकार्ता और बाली के लिए, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने थोड़ा सा घुमा और बाली के अंदर जैसे आप थोड़ा सा रहेंगे, तो मान लो अगर आपका ट्रिप है, मान लो कि 5 दिन का ट्रिप है, तो लगभग एक लाख 20,000 के अंदर आराम से सब कुछ आप यानी बढ़िया अपना टिकट वगैरह करा के और घूम के चले जाएंगे एक पर्सन के लिए। फैमिली में आएंगे तो फैमिली के अंदर फिर आपको यानी कि होटल लेना है तो वो फैमिली रूम लेना है, तो वो अलग बजट हो जाएगा। मिनिमम इतने में आप घूम सकते हैं, ₹1,00,000 के अंदर अगर मेरे हिसाब से चलें और बुक करेंगे तो उस हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ₹1,00,000 में बढ़िया घूम के चले जाओगे। अनिल हक, सत्येंद्र भाई की इंडोनेशिया के ट्रिप आपके वजह से यादगार बन गया। अरे नहीं भाई, उनको उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो देखो यार इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। मेरा तो ये था कि भाई के साथ चला गया और अच्छे से घुमा दिया। अभी करण जी भी खूब मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, भी उनको घुमा के और उनको बता रहे हैं सब कुछ, ठीक है, आपको नई नई जानकारी दे रहे हैं। तो उनकी वीडियो पे बने रहें, उस पर आपको काफ़ी जानकारी की चीज़ें भी दिखेगी। सोनू भाई जैसा बहुत कम इंसान मिलते हैं दुनिया में। कुमार अरविंद सिंह, थैंक यू भाई।
आप महान तो नहीं है भाई इतने ज़्यादा, आपने तो महात्मा बना दिया यार। कुनवार दीपक राज सिंह राठौर, भाई मैं इंडोनेशिया में ही हूँ। कोई बात नहीं भाई, आप मेरे को एक काम करो, इस पर कमेंट डाल दो एक बार और, ठीक है, तो मैं देखता हूँ, लाइक कर देता हूँ, ठीक है। तो बाद में क्या है कि आप मुझे अपना इनबॉक्स में नंबर दे देना, तो मैं देखूँगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा बाद में, ठीक है। मैंने आपको कर दिया भाई, ओके, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जगदीश जैनी, मेरा नाम ले लो भाई साहब जी, ले लिया भाई। अली गुहा, नर्स जॉब मिल सकता है और सैलरी कितनी होती है? नहीं भाई, नर्सिंग की जॉब नहीं मिलेगी यहाँ पे। अगर आप डॉक्टर हैं, ठीक है, और अगर आप मान लो फॉरेन में किसी दूसरी कंट्री से डॉक्टर हैं या नर्स है, तो यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे लोकल डॉक्टर को ही प्रैक्टिस के लिए अलाउड है, क्योंकि मैंने पहले चेक किया था वैसे मैंने किसी से पूछा था या मैंने रिसर्च की थी उसके हिसाब से, बाकी अभी पता नहीं है, मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था सर। अपना सोनू भाई, राम राम जी। सोनू जी, आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? भाई मेरे से संपर्क आप कर सकते हैं पेज के जरिए ही, मगर दिक्कत ये आती है कि काफ़ी लोगों के है ना, अभी मेरे देखो जो पेज के अंदर लगभग अपने जो फॉलोवर्स हैं वो लगभग मान लो 14,000 के करीब होने वाले हैं, और इतने बंदों का यार क्या है कि जवाब नहीं दे सकता, अकेला बंदा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डेली मेरा ये रूटीन है कि मैं 10-15 बंदों का ही ज़्यादा कर सकता हूँ, तो मैं उनको धीरे धीरे उनका रिप्लाई दे रहा हूँ भाई, ठीक है। हो सकता है लेट हो जाएगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अपने त्रिलोक उपाध्याय, सोनू भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिलोक शर्मा, बीकानेर कोलाशहर से हूँ, जरूर बोलना, मज़ा आ रहा है। भगवान आपकी सेहत स्वस्थ रखे, यह भगवान से प्रार्थना है, और गुड वीडियो दे रहे हो, थैंक यू भाई। विपिन कुमार, हेलो सोनू भाई, राम राम। किशन पन्नू, सोनू भाई जी राम राम सा, मीठी मीठी राम राम, मीठी मीठी भाई। अपने सुरेश शर्मा जी, भाई जी मैं इंडोनेशिया बाली घूमने के लिए आना चाहती हूँ, कौन सा जगह घूमने के लिए बेस्ट एरिया है, प्लीज़ एडवाइस मी एंड हाउ आई कैन कॉन्टेक्ट यू। भाई जी ये आप है ना सुरेश शर्मा जी, आपने मेरे को पहले भी मैसेज किया था शायद, मैंने आपकी अभी फ़ोटो देखी है इसमें, तो मुझे पता है आपका। और आपको अगर आना है तो बाली में ही आइए, क्योंकि जो जकार्ता है ना वो बिजनेस हब है, इसके अंदर इतने यानी कि घूमने के हैं, बट एक तो होती है बिजनेस सिटी होती है, तो उसमें इतना घूमने का मज़ा नहीं आता। जो नेचर का मज़ा चाहिए वो आप जाइए, बाली की टिकट लेके आइए। और बाली के अंदर आपको क्या है कि मेन जो बाली है, तो वहाँ पे आप कुत्ता बीच है, उसके आसपास काफ़ी आपको होटल्स मिल जाएंगे। आप जो ट्रिप है वहीं के पास करेंगे तो बहुत बढ़िया है, वहाँ पे यानी कि हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, और लोकल गाइड्स रहते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है, मैं आपको क्या है एक बार रिप्लाई कर देता हूँ, तो उसके बाद क्या है कि आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देता हूँ, मैं पर्सनल मैसेज करता हूँ आपको। मैं एक बार रिप्लाई कर देता हूँ मैसेज, 2 मिनट। मैंने हाय का मैसेज डाल दिया आपको भाई, सुरेश शर्मा जी, और मैं क्या है कि आपको बाद में आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी बाली की टिकट लेके आइए यहाँ पे, और बाली के अंदर अच्छा है, आपको अगर वेजिटेरियन चाहिए तो वेजिटेरियन मिल जाएगा, जो भाई नॉनवेज खाता है वो नॉनवेज भी खा सकता है, और बढ़िया जगह है, आराम से आप वहाँ पे रहिए, कोई यानी कि आप रिलैक्स बहुत हो जाएंगे। दिनेश सिंह गर्बयाल, भाई खूब ज़िंदगी का मौज लो, अपने बहुत हिम्मत का काम किया, दूसरे देश में जाके शादी किया, सेटल हो गए, 2-4 और लोगों की भी शादी करवा लो ताकि आपकी संख्या बढ़ जाए। भाई ये शादी करा के कौन सा अपनों ने ये करना है कि यहाँ पे कब्जा करना है, ये नहीं होता। ऐसे है कि अपना देखो, हर किसी की एक डेस्टिनेशन होती है, ठीक है, हर किसी ने सेट होना होता है, ठीक है। अब कई जने हैं वो हमारे जैसे वहाँ पे भी अपने शादी वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, इंडिया में करते हैं, काफ़ी लोग बाहर करते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, बट बात ये है कि लड़की से आप जिस लड़की से प्यार करो या उससे मिलते हो, ठीक है, इसमें ये चीज़ ध्यान जरूर रखनी है
कि जब भी आप किसी से शादी करते तो उसमें क्या है कि आपके माँ बाप की रजामंदी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और लड़की के माँ बाप है उसकी भी बहुत ज़रूरी है। अगर उन दोनों की अगर रजामंदी होगी ना तो आपका रिश्ता है ना हमेशा के लिए चलेगा, ठीक है। और अगर आपने कर लिया, वैसे लड़की ने बोला हाँ ठीक है, दो देशों के जब आपस में ब्याह कराते हैं ना तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है कि उनका क्या होता है कि जैसे मान लो भी वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट करा लेते हैं, लड़का भी करा लेता है, उसके बाद क्या होता है कि भाई उनमें कोई भी अगर छोटी मोटी झड़प हो जाती है या कुछ हो जाता है ना तो उनका फिर एक ही होता है तरीका कि वो अलग हो जाते हैं। तो उसमें फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। सबसे बढ़िया यही है अपने माँ बाप को एग्री करो उनके, यानी कि चाह जब वो राजी हो जाए ना दोनों तरफ की तभी ब्याह करो, ऐसे ब्याह करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी हर किसी की अलग राय है भाई। और दिनेश तिवारी जी, हम आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। कोई नहीं भाई, मुझे कमेंट कर देना इसके अंदर ही, ठीक है, मैं आपका लाइक कर देता हूँ, फिर उसके बाद कमेंट कर देना क्या आपको जानकारी चाहिए, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। कोमल राज, लाइव होटल अलांतरा जॉर्जिया। ये तो भाई मैं जॉर्जिया तो अभी गया नहीं हूँ। हिथेन भट्ट बोल रहे हैं जी, यूक्रेन घूमने कब जाओगे आप? भाई क्या करना है, तो मेरे ऊपर कोई बम गिर जाएगा क्या फ़ायदा, मरमरा दूंगा। जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे भाई, एक बार सही हो जाए थोड़ा सा उनकी है ना वो लड़ाई आपस में बंद हो जाए, लड़ाई के बीच में जाके क्या करना है भाई। और कोई देखते हैं। अपना मनीष यादव जी, मुझे आपसे मिलना है सोनू भाई। भाई मिल लो, आ जाओ यहाँ पे, मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अनिल हक भाई, आप शानदार शख्सियत हो, मौज करा दिया आपने इंडोनेशिया में, थैंक यू भाई। और अभी और पढ़ते हैं भाई। कमलेश मिश्रा जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है सोनू भाई ने। बाबूलाल पटेल, खर्चा कितना? नमस्कार भाई, ये बाबूलाल जी आपके हिसाब से खर्चा है, टिकट होगी 40-50 हज़ार रुपये की, आप कहीं से भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और आने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए, सीधा फ्लाइट लेके आओ, उसके बाद आपको एयरपोर्ट पे वीज़ा मिल जाएगा। बाकी डिटेल है वो वीडियो के अंदर है, पूरी वीडियो देख लें एक बार। अशोक यादव जी, कमेंट तो रीड कर लो भाई। कर लिए भाई, आपका भी कर लिया, हो सकता है मिस भी हो जाए, दोबारा से टाइप कर देना। एडवोक अभी दोस्त, वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधा आप क्या है कि वहाँ से टिकट कराओ और आ जाओ, आपको एयरपोर्ट पे वीज़ा मिल जाएगा इंडोनेशिया के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जानकारी के लिए धन्यवाद। बाल मुकुंदन उपाध्याय, ठीक है, थैंक यू भाई। अपना आपका नंबर ब्रदर, आई इन्वेस्टर, अली शानवर जी बोल रहे हैं, आपका नंबर भाई, ठीक है। आई एम इन्वेस्टर भाई, मैं लाइक कर देता हूँ, ठीक है। इन्वेस्टर हो कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ। आप आएंगे तो मैं आपको जगह बता सकता हूँ, बिजनेस आपने खुद नहीं करना है, ठीक है। आपको कोई कागजी कार्रवाई में प्रॉब्लम आएगी वो मैं ज़रूर करवा सकता हूँ। बाकी अगर बाकी सब आपको अपने आप ही करना पड़ेगा, जो भी करना है। आप यहाँ पे आ जाओ, जानकारी मैंने बता दी है कि भाई आपका टूरिस्ट वीज़ा लेके आओ यहाँ पे, अपने सॉरी यहाँ वहाँ से टिकट करवा के आओ, जो भी देश में। इंडिया के लिए तो अपने क्या है कि ऑन अराइवल है, वहाँ से आप वीज़ा लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको टिकट करानी है, यहाँ पे आओ। और उसके बाद अगर आपने बिजनेस के तौर पे आ रहे हो, इन्वेस्टर के तौर पे आ रहे हो, तो आपको ज़रूर आपको क्या है कि स्टिकर वीज़ा लेना चाहिए। एयरपोर्ट से 35 USD लगेंगे आपके, वो लेके उसके बाद आपको क्या है कि फिर इधर उधर घूम के आपको जितना भी रिसर्च करना है, चाहे 6 महीने रहो उस वीज़ा के ऊपर, वो एक्सटेंड हो जाएगा जेन्युइन रीजन के साथ। आपको इमिग्रेशन है वो जेन्युइन रीजन के साथ आपको एक्सटेंड कर देगी। जब आपने डिसाइड कर लिया अभी बिजनेस करना है, उसके बाद काफ़ी काउंसलेंट है यहाँ पे, उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको नहीं मिले मुझसे कांटेक्ट करो, मैं बता दूंगा। उसके बाद अपनी कंपनी का सेटअप करवा के और अपना काम स्टार्ट कर लो। और पढ़ लेते हैं। नवल चौधरी, गुड इन्फॉर्मेशन भाई, थैंक यू, लव यू, थैंक यू भाई। और अपने और कोई है क्या?
दीप बरार, सोनू भाई बहुत लोग इंडोनेशिया में रहने का प्रोग्राम बना रहे हैं, हर एक को शादी करने को लड़की नहीं मिलती, सबकी किस्मत सोनू भाई जैसी नहीं होती। ना भाई तेरे तुम सबको मिल तो जाएगी, मगर करोगे क्या भाई? जब अगर मान लो, सीधी सी बात है, ब्याह करके कोई कमाई थोड़ी हुआ है यार, कमाई खुद करनी पड़ा है, खुद अपना दिमाग चलाना पड़ता है, खुद को धक्के खाने पड़ते हैं, जब जाके होता है। लड़की भी अगर मिल जाएगी तो बेले आदमी के साथ तो नहीं मिलेगी, उसको भी क्या है कि कुछ ना कुछ काम तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए भी लड़का मान लो कमा के कुछ खुआ तो दे, नहीं तो ब्याह करके बेचारी फंस ना जाएगी, वो कहेगी इससे अच्छा तो यही किसी से कर लेती। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है भाई बढ़िया है, किस्मत की बात नहीं होती, अपनी मेहनत की बात होती है। ओम प्रकाश चौधरी, सोनू भाई आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है। भाई मैं फ़ोन कैसे उठाऊँ, मेरे पास है ना हैंड टू हैंड फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं इसलिए क्या है उसको साइलेंट कर देता हूँ, फिर आराम से देखता हूँ, कोई अच्छा मेरे को अगर लगता है कि इसकी जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं उसको पहले रिप्लाई करता हूँ, और उसके बाद हेलो हाय तो मैं करता ही रहता हूँ मैं। मोहम्मद यासिन भट्ट, प्लीज़ आई नीड योर हेल्प। भाई क्या हेल्प चाहिए बता दो, अगर कोई मेरे लायक होगी तो ज़रूर कहूँगा। भागीरथ सिंह राजपुरोहित, रावलवास, आपके व्हाट्सअप नंबर दे दो। भाई मेरे पेज पे है व्हाट्सअप नंबर। कश्मीर खलेरी, घूमने का लोन मिलेगा क्या दोस्त? भाई वो तो बैंक से जाके पूछो, काफ़ी कंपनीज है जो घूमने का भी दे देती है लोन। ठीक है, आपको मिल जाएगा। गो आई बी बो और ये मेक माई ट्रिप, ये लोन भी देती है, क्रेडिट कार्ड है तो मिल जाएगा, लोन भी मिल जाएगा, घूम लो लोन पे ही घूम लो। MD नूर भाई साहब, फ्री वीज़ा मान लीजिए 1 महीने का महीना रहना हो तो कितना पैसा लग जाएगा? फ्लाइट अप टू डाउन सारे लेकर कितने में हो जाएगा सब कुछ? भाई जब आप यहाँ पे आएंगे तो टिकट करवाएंगे 40 से 45 हज़ार रुपये की आपकी अप डाउन की टिकट होगी। ठीक है, वो क्या है फ्लाइट का ऊपर नीचे होता रहता है, कई बार कम मिल जाती, कभी ज़्यादा मिल जाती। कोरोना से पहले था कि आपको 30 हज़ार में अप डाउन की टिकट हो जाती थी, 30-25 हज़ार रुपये में अप डाउन की आराम से टिकट हो जाती थी इंडोनेशिया की। अब क्या है कि अभी प्रॉपर फ्लाइट क्या है कि अभी भी रूटीन में नहीं चल रही, इसलिए क्या है टिकटें लगभग आपको 40 से 50 हज़ार के बीच में क्या है कि अप डाउन की टिकट मिलेगी एक पर्सन की। ठीक है, और अगर आपको लॉन्ग रहना है, 1 महीने के लिए रहना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि या तो आप होम स्टे लीजिए या फिर अपार्टमेंट लीजिए किराए पे। अपार्टमेंट है वो लगभग 15 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर आपको सभी यानी फुली फर्निश्ड होता है, कुछ नहीं लेना पड़ता आपको, टीवी वगैरह AC वगैरह सब कुछ लगा होता है बस। और दूसरा खर्चा कम करने का तरीका ये है कि आपका जो आप खाते हो वो अगर आप अपने अपार्टमेंट में बना लोगे तो फिर कोई खर्चा ही नहीं, फिर तो आपको चलना है उसका खर्चा है, उसके लिए खर्चे के लिए यानी कि आपको खा के और घूमना है, फिर ये है। बाकी इधर उधर जाते हैं, और अगर इधर उधर जाना है, जैसे आप बाली के अंदर स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पे कोर्स मिल जाते हैं, कोर्स भी आपको मिल जाते हैं लगभग 10 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं कोर्स, जिसके अंदर एक रूम रहता है, उसके अंदर क्या है सारी फैसिलिटी होती है, बेड वगैरह फ्रिज वगैरह सब कुछ होता है, टीवी वगैरह। और लोकल में घूमने के लिए ये कर सकते हैं कि या तो बाइक रेंट पे ले लें, अगर रेंट पे लेंगे तो वो शायद महंगा पड़ सकता है, बट ये है कि अगर आपको 1 महीने रहना है लगातार और आपको क्या है कि कोई भी किराए की चीज़ में नहीं चलना है, तो वहाँ पे आप क्या है कि एक मान लो बाइक है, सेकेंड हैंड बाइक मिल जाएगी आपको, वो आपको मिल जाएगी 30-35 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है, जैसी आपको लाइक करो, 50 हज़ार 60 हज़ार की आप बाइक ले लो एक, जब आपको आना है यहाँ पे किसी से ले लो, वहाँ पे खरीदने के लिए काफ़ी बैठे होते हैं, वो बेचने के लिए काफ़ी बैठे होते हैं। ठीक है, वहाँ से बाइक ले लो और जब तक आप यहाँ पे रहो उस बाइक से ही पेट्रोल डलवा के घूमो। ठीक है, जब आपको जाना हो वापस, ठीक है, वही बाइक को आप फिर से उसी बंदे को सेल कर दो, उसमें कोई पैसा यानी कि जो आप रेंट पे बाइक लेंगे ना उससे आपको कम खर्चा पड़ेगा उस पर, और आपके पैसे काफ़ी बचेंगे। अपार्टमेंट लो, ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक बाइक ले लो सेकेंड हैंड, उस बाइक पे आप चलाओ उसको, जब जाओ तो उसी को बेच जाओ, तो आपका क्या है बिल्कुल एकदम जीरो कॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप टैक्सी लेके जा रहे हो ना, मान लो टैक्सी लेके जा रहे हो तो टैक्सी भाई, अगर हम जैसे मैं बताता हूँ बाली का, बाली में अगर दीपांसर जो है अपना बाली, ठीक है, कुत्ता बीज के पास जाओगे आप तो वहाँ से लेके और एयरपोर्ट का लगभग है ना आपका 1.5 लाख से लेके 1,000 रुपये तक, यानी कि लगभग 750 से 1,000 रुपये का टैक्सी का बिल होता है। वही अगर आप क्या है कि
दूसरे जैसे मान लो इधर उधर जाते हो, उसकी जगह क्या है कि आप चलो ठीक है, पहली बार तो चलो बंदे की मजबूरी होती है, पता नहीं होता, होटल जहाँ बुक किया है तो टैक्सी लेके आना ही बेहतर रहता है एयरपोर्ट से। उसके बाद क्या है, लोकल में घूमने के लिए आपको बाइक ही अपनी एक हायर करनी चाहिए या फिर खुद की ले लो, जाते वक्त उसको भेज जाओ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और पैसा भी कम लगता है, पेट्रोल बड़ा सस्ता है, ठीक है। आपको 10,000 रुपये लीटर मिलेगा या 50 रुपये लीटर मिलेगा पेट्रोल, वो डलवाओ कितना मर्जी घूमो। और भी पढ़ लेते हैं भाई। सोनू भाई, अगर हम इंडोनेशिया में सेटअप होना चाहते हैं तो काम मिलेगा? भाई राहिल जी, काम नहीं मिलता है यहाँ पे। काम जो मिलता है ना वो हाईयर एजुकेशन को मिलता है। अब आपके अंदर वो एबिलिटी है, मान लो आपने काफ़ी हाई एजुकेशन ले रखी है या फिर आप कुक हो, ठीक है, तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट में काम मिल जाएगा। जैसे मान लो इंडियन कुक हैं तो उनको मिल जाता है यहाँ पे काम, ठीक है। या फिर अगर मान लो कोई आप इलेक्ट्रिक का काम जानते हो बहुत अच्छे से, तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक मतलब आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा तो होना चाहिए। पहली बात है कि डिग्री होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। यहाँ पे काफ़ी जो इंडियंस कंपनी है उनके भी यहाँ पे प्रोडक्शन है, तो उनमें आप अप्लाई कर लो, आपको काफ़ी जगह से मिल जाएगा। जॉब माई स्ट्रीट ऐसी काफ़ी वेबसाइट है, उन पे आप या फिर गूगल पे सर्च कर लो हाउ टू गेट ए जॉब इन इंडोनेशिया। वहाँ पे अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आपको जॉब मिल जाएगी, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। मेरे काफ़ी जानकार है जो हाई एजुकेशन में, तो उनकी तनख्वाह बढ़िया है, 5-5, 6-6 लाख रुपए उनको महीने का मिलता है, प्लस में उनको रहने वगैरह का सब कुछ मिलता है, ठीक है। अगर हम ये सोचेंगे कि जैसे अपने यहाँ पे आ जाएं और दिहाड़ी मजदूरी वाला काम मिल जाएगा या फिर किसी दुकान पे लग जाएंगे, वैसा काम यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है और कोई रख भी नहीं सकता। मुझे भी काफ़ी बंदों का ये आता है मैसेज कि भाई मुझे है ना काम पे रख लो, मैं नहीं रख सकता क्योंकि भाई मेरी कंपनी है ना वो लोकल कंपनी है, ठीक है। और पहली बात है, मैंने अभी तक कंपनी बनाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, प्रॉपर मैं किस लिए करूँगा, क्योंकि मेरा जो काम है उसके अंदर क्या है कि मेरे को मैं खुद ही संभाल लेता हूँ। नहीं तो मेरे पास एक आधा 2 वर्कर रखे हुए हैं। मेरा क्या है, पीछे से बन के आ जाता है कपड़ा, और मेरी दुकान में गोदाउन है, वहाँ पे पड़ा रहता है, वहाँ पे कस्टमर आ जाते हैं, उनको क्या है वहीं पे पैक करके दे दिया जाता है, तो उसमें मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ, मगर ये है कि अगर आपके पास डिग्री है या कोई मास्टर डिग्री है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा आपके पास मान लो एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर आप क्या है कि इसमें गूगल पे सर्च कीजिए हाउ टू गेट ए जॉब इन इंडोनेशिया। वहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, जिस काफ़ी वेबसाइट है उनमें लिस्ट मिल जाएगी क्या पोजीशन है अवेलेबल है, वहाँ पे अप्लाई कर दो, अपना रिज्यूम डाल के आपको जॉब मिल जाएगी। वनराज वर्मा जी, बता दिया मैंने भाई, पहले बता दिया, अभी फिर बता देता हूँ। 1 लाख रुपए के करीब आपका खर्चा लगेगा, 40-50 हज़ार की टिकट होगी, और बाकी क्या है कि आपने जैसे रहना है उस चीज़ का खर्चा है या खाने का खर्चा है वो आपने उसमें 60-70 हज़ार में मैनेज हो जाएगा। बाल मुकुंद उपाध्याय, आपका व्हाट्सअप नंबर डालो। भाई मैं इसमें जो मेरा पेज है ना उस पेज के ऊपर जाइए, वहाँ पे अबाउट में जाइए, अबाउट में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और कमल बेनीवाल, बहुत बढ़िया जानकारी दी, थैंक यू भाई। और सोनू भाई, नईम अहमद, सोनू भाई इंडोनेशिया से मैं कुछ माल खरीदना चाहता हूँ। भाई क्या माल खरीदना चाहते हैं, मैं लाइक कर देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप मुझे बता देना, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है। बाकी अगर बेटर यही है कि खुद आ जाओ और खुद आके और खुद उसको रिसर्च करोगे तो बेटर उसके रिजल्ट मिलते हैं। रिजवान शेख, पर पर्सन कितना चार्ज होगा 1 मंथ का? भाई खर्चा लग जाता है, मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख के करीब खर्चा होगा एक बंदे का, 40-50 हज़ार की टिकट होती है, उसके बाद जैसे आपने रहना वैसा आपका खर्चा। जानकारी के लिए नहीं, आप मुझे टाइम दे सकते हो, किस टाइम बात कर सकते हैं? भाई इसके अंदर है ना, मैंने आपका मैसेज को लाइक कर दिया, वहाँ पे रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दोगे तो बाद में मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा जी। भाई भाभी जी को राम राम। मोहित गुज्जर, थैंक यू भाई, राम राम जी। ये भाई हितेन भाई, तो मुझे यार यूक्रेन घुमाने कब जाओगे आप भाई? ये तो मेरे को बोल रहा है कि वहाँ पे बम गिरेगा, मेरा जाऊँगा तो वहीं मेरे लिए वेट कर रहे हैं। बरिया महूल, कितने बजे हैं भाई वहाँ? भाई यहाँ पे बज गए हैं 2 बज के
20 मिनट हो गए हैं, 2:20 हो गए हैं। और इंडिया में टाइम क्या है अभी वो मेरे को अभी याद नहीं है कितना है, अभी 1.5 घंटे आगे रहता है। और भाई जल्दी जल्दी मैं कमेंटों को पढ़ के और ख़त्म कर देता हूँ। और भाई लाइक और लाइक और अपने क्या दिल दे दिया करो, दिल का शौक़ है अपने को, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एक चीज़ मैं आपसे और बोलूँगा कि भाई मेरी वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर कर दो, और जितना लाइक हो सके उतना लाइक कर दो, ठीक है। ताकि मुझे क्या है कि और भी जैसे आप जैसे भाई हैं वो क्या है कि देख सकें। छोटा खाती भाई आपका पंजाबी फ्रेंड कहाँ है? भाई वो उन्हीं के साथ है, इंडिया ट्रेवल्स वाले भाई के साथ है, सतेंद्र भाई के साथ है। अनूप सिंह मैं राजस्थान बलोतारा का हूँ, इंडोनेशिया में गाड़ी चलाना चाहता हूँ। भाई गाड़ी तो चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये बोल रहे हो ना कि मुझे जॉब चाहिए ड्राइवर की, तो वो मुश्किल है भाई। उसके बाद देखते हैं, चलो अगर आपको कोई भी फिरोज खान जी, संदीप सोंखिया जी ये बोल रहे हैं भाई मेरे को आपके साथ काम करना है, शेयर मार्केट में काम करा सकते हो क्या? भाई मैं करता हूँ बट मैं किसी को गाइड नहीं करता, क्योंकि मैं अपने हिसाब से अपना काम करता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि कल को कोई बोले भाई आपने मुझे ये सजेस्ट किया था और मेरे पैसे लग गए, क्योंकि मुझे तो क्या है कि अपने हिसाब से मैं अपना काम करता हूँ, जितना रिस्क है और प्रॉफिट है वो मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी आपको अगर इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम है, आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। और मैसेज के अंदर ये ज़रूर डाल देना कि मुझे शेयर मार्केट के अंदर काम के लिए कुछ जानकारी चाहिए। और मैं वैसे भी क्या है कि फॉरेक्स में काम करता हूँ, जो करेंसी होती है उनकी ट्रेडिंग करता हूँ, या फिर मैं क्रिप्टो में करता हूँ, ठीक है। तो भाई अगर आप इंडियन मार्केट के लिए कह रहे तो वो मैं नहीं करता, मैं सिर्फ क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट है फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे पास होगी डिटेल मैं आपको ज़रूर दूंगा। हाँ ये भाई और बताएं, इंटरनेशनल वाइस MP अशोक जट भाई मुझे भी अपने साथ रख लीजिए। भाई कहाँ रख लूँ बताओ? घर में तो भाई कैसे रख लूँगा, मेरी घरवाली निकाल देगी मेरे को। मनीराम पूनिया जी, सोनू भाई करण इंडिया में कहाँ से है? भाई मुझे नहीं पता, दोस्त ज़रूर है इंडिया से, इतना पता है, बट उसको क्या है कि काफ़ी साल हो गए यहाँ पे, तो अभी उसका पता ही नहीं है मेरे को, तो उसके यहीं के डॉक्यूमेंट हैं, मैंने कभी देखे नहीं भाई। और उसके भाई भैया जी मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करा दो प्लीज़, मेरा इंस्टाग्राम का नाम राजा भाई है। अच्छा भाई फैशन आइकॉन गारमेंट, भाई मैं तुलसी हर्बल हेयर ऑयल बनाता हूँ, ठीक है जी, बढ़िया बात है जी, बनाता हूँ। विकास कुमार आपका क्या काम है? भाई मेरा बताया था मैंने, वो दुकान दिखाई थी, मेरा वो होलसेल का काम है, मैं मुस्लिम हिजब है वो बेचता हूँ, जो प्रेयर के लिए काम आते हैं मुस्लिम लेडीज़ के लिए, उसका होलसेल का काम है। और भाई ऑप्शन में मैं क्या है कि ट्रेडिंग करता हूँ फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो में। और देख लेते हैं थोड़ा सा यार, ज़्यादा ही है तो भाई मैं कई कमेंट नहीं पढ़ नहीं पाऊँगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ। वनराज परमार, इंडिया जब आना तब गुजरात आना भाई, अरे ज़रूर आऊँगा। राकेश गोयल, देसी ट्रेवल वाला कैसे आदमी है? देसी ट्रेवल्स वाला कौन सा आदमी भाई? देसी तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। अगर आप इंडिया ट्रेवल्स वालों की बात कर रहे हो तो बहुत बढ़िया भाई है, मेरे दोस्त भी हैं, भाई जैसा हमारा संबंध है, बहुत बढ़िया आदमी है, एकदम नॉर्मल इंसान, ठीक है, ना कोई गलत करना ना किसी को करने देना, उनका ये हिसाब है। और राकेश उतार, एक भाई और थे ना आपके साथ, भाई वो इंडिया ट्रेवल्स वाले भाई है, वो यानी कि प्रॉपरली उसमें करते हैं, अपने क्या बोलते हैं वो ब्लॉगर हैं, और वो अलग अलग जगह जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं हर जगह का। तो अभी वो क्या है कि काली मानतन में है करण भाई के साथ, और अभी भी वो वीडियो बना रहे हैं।
सुभाष तमंग, क्या खबर है जी? बस बढ़िया भाई, आप बताओ क्या खबर है? इशक खान इस वॉचिंग। चलो जी, अब हम एक काम करते हैं, अभी मैं वीडियो को एंड कर दूं, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा दूंगा, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा आपको। ये साहिल भाई है, ये भाई अपना खेल रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे घर की वीडियो में कि भाई आपका घर बहुत खिंडा हुआ है, जचा के नहीं रखती मिसेस। तो भाई उसका कारण यही है, एक ही बंदा है जो कि क्या है कि हमारे घर को क्या है पूरा खिंडा देता है, जितना भी कर लो कहीं भी कुछ रख दो ये खिंडा। ये बोल रहा है मुझे भी बाहर लेके जाओ, तो हाँ या tunggu sebentar, saya balik ya, ambil sepatu ya, ambil sepatu, tunggu। ये बोला मेरे को लेके जाओ, लेके जाएंगे, इसको जूते पहना के फिर उसके बाद इसको घुमाऊंगा। बरसात होने वाली है, मौसम डाउन हो गया फिर से, और बढ़िया है। तो चलो मैं आपको क्या है कि अब वीडियो एंड करता हूँ भाई, और फिर मिलेंगे, कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा। अभी क्या है कि अभी मैं ट्रिप से आया हूँ, तो इस वक्त क्या है कि मैं सोच रहा हूँ काफ़ी भी कौन से कॉन्टैक्ट पे काम करें। एक मुझे छोटा सा जो कॉन्टैक्ट मिला कि भी इस चीज़ के ऊपर बन सकती है वीडियो कि कैसे इंडोनेशिया घूमने आए, तो वो मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो भाई लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। अगर नहीं भी लगे तो भी मुझे बता देना भाई आपने क्या गलत किया है, ठीक है। तो ठीक है जी, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को एंड करता हूँ भाई।